डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने C++ की हिस्ट्री के बारे में जाना और उसको देखने के लिए आप आई बटन प्रेस करें और जाकर उसको देख सकते हैं। उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे, ऊप्स के जो फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ऊप्स के जो फीचर हैं, ऑब्जेक्ट ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो हमारे रहते हैं। 3 तो बेसिक फीचर होते हैं, बाकी उनसे डिराइव्ड फीचर्स होते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक तो पहला इनकैप्सुलेशन है और इनहेरिटेंस है और फिर पॉलीमॉर्फिज्म है। ये 3 तो बेसिक फीचर होते हैं। पहले इनकी बात करेंगे और फिर उनके बाद इन डिराइव्ड फीचर्स की बात करेंगे। तो पहला फीचर आता है इनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन की जब बात करते हो तो एनकैप्सुलेशन एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं एनकैप्सुलेशन। इसमें से ना मैं कुछ पार्ट को उड़ाता हूं, यानी कि एन को हटाता हूं और एशन को हटाता हूं, तो बन जाता है कैप्सूल। तो कैप्सूल जो एक वर्ड है वो इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज होता है। हालांकि कोर्सेज के भी मॉड्यूल जो बनते हैं उनको भी कैप्सूल कहा जाता है। जैसे मैंने कोर्स के 2 पार्ट बना दिए, तो पहला कैप्सूल दूसरा कैप्सूल। तो कैप्सूल का मतलब होता है रैपिंग करना, रैपिंग। तो इस वर्ड का एग्जैक्टली जो मीनिंग है वो रैपिंग ऑफ द। अब 2 चीजें आएंगी, रैपिंग ऑफ द कोड एंड डेटा। अब 2 चीजें वो कौन कौन सी, एक तो है कोड और एक है डेटा। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं। इन दोनों को रैप कर देना मतलब ऐसे करके बांध देना, इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और कोड और डेटा की अगर बात करो तो कोड होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस आपने बहुत देखे हैं, मैंने बहुत सारी चीजें फंक्शंस के बारे में सी में भी पढ़ाई हैं और C++ में भी मैं आगे बढ़ूंगा। तो फंक्शंस जो होते हैं उनको तो हम यहाँ पे कोड यानी कि पार्ट ऑफ द प्रोग्राम को हम कोड बोलते हैं, जबकि डेटा इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी और ऑब्जेक्ट। तो देखो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया था, क्या चीज, वेरिएबल्स थे। तो वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक जगह बांध के रख दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, एनकैप्सुलेशन। बांधना मतलब रैप करना, जिससे कि वो चीज आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक कैन बी एक्सेस्ड और नॉट टू बी एक्सेस्ड, ऐसे करके अलग अलग सेटिंग बनाएंगे। तो इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो हमारी हो गई wrapping of the code and data into a single unit. That single unit is known as class. क्योंकि C++ में हमने कहा था C with classes, उसका नाम बिजार ने स्टार्टअप में दिया था। तो C with classes में जो क्लास आया था वो क्लास एनकैप्सुलेशन के लिए था। तो पहला फीचर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एनकैप्सुलेशन। अब दूसरे फीचर की बात करते इनहेरिटेंस। तो देखो, इनहेरिटेंस की जब बात करते हो इसमें से मैं एंस फिर हटा देता हूं, रह गया इनहेरिट। और इनहेरिट का मतलब क्या होता है, इनहेरिट मतलब एक्वायरिंग। जैसे पेरेंटल इनहेरिटेंस चलता है, मतलब पापा से, दादा से पापा को और पापा से बेटे को, इस तरह से जो चीजें मिलती हैं उन्हें क्या कह देते हैं, इनहेरिटेड फ्रॉम। मतलब पापा से इनहेरिट हुआ बेटे में और पापा को इनहेरिट करके मिला दादाजी से। तो इस तरह से बनता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस वही वर्ड यहां पे यूज हो रहा है, तो इसको कहेंगे एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब प्रॉपर्टी लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में यहां एक ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, देखो एक ऑब्जेक्ट जिस क्लास से बनेगा, यहां पे क्लासेस होंगी डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए। तो एक क्लास जिससे एक्वायरिंग होगी उस क्लास को हम बोलते हैं बेस क्लास, और बेस क्लास का दूसरा नाम सुपर क्लास भी कहा जा सकता है। तो सुपर क्लास और बेस क्लास से प्रॉपर्टीज एक्वायर होती हैं किसके अंदर, दूसरी एक और क्लास जो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो दूसरी क्लास जो होती है उसे कहते हैं डिराइव्ड क्लास या सब क्लास। तो एक जो पहली क्लास थी उसको पेरेंट क्लास भी कहा जा सकता है। पेरेंट से डिराइव्ड में मतलब सीधी सी बात यह है कि एक क्लास मेरे पास में यह है जिसको हमने कहा बेस क्लास, और एक क्लास मेरे पास यह है और इसको कहा डिराइव्ड क्लास, और इसको इस तरह से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब The properties of base class can be acquired inside the derived class. ऐसे केस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ऐसे करके ये आगे भी बढ़ता है। हालांकि वो हम इनहेरिटेंस का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो तरह तरह की इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। तो
अभी जो बात कर रहे हैं बेस, बेस का दूसरा नाम पेरेंट भी बोला और सुपर भी बोला, इसका चाइल्ड भी और सब क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देना चाहेंगे। अगर रियल लाइफ के एक एग्जाम्पल की बात करो तो मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। उसमें क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं FOOD, फूड। फूड को अगर कोई तुमसे कहे कि फूड इज व्हाट, फूड इज एन ऑब्जेक्ट कह सकते हो, या और फूड इज ए क्लास भी कह सकते हो। क्लास इसलिए कह सकते हो क्योंकि कैटेगराइज कर दिया तुमने कि फूड जो खाने की चीजें होती हैं वो फूड की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए फूड एक क्लास मैंने बोल दिया। तो ये एक सुपर मोस्ट क्लास हो गई जिसे हमने कहा कि ये बेस क्लास है। अब इस बेस क्लास की प्रॉपर्टी आगे इसकी सब क्लासेस एक्वायर करेंगी। तो देखो, पहली क्लास मैंने कहा फ्रूट्स, फ्रूट रखो, और दूसरी क्लास इसको बोलो वेजिटेबल। अब अगर इतने तक की बात करो तो बहुत कुछ बताने वाला हूं। फूड, फूड किस काम आता है? तो फूड कोई कहे एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है या खाने के काम आता है। अब फूड को दो कैटेगरी में बांट दिया, मतलब एक बाप के दो बेटे हो गए। ठीक है, पहला बेटा क्या कहलाता है? मैंने कहा फ्रूट कहा, और दूसरा कहा मैंने वेजिटेबल। अब दोनों में क्या डिफरेंशिएशन करोगे? डिफरेंशिएशन ये करोगे बोथ आर यूज टू ईट, एक तरह से तो ये कह सकते हो, या टू यूज टू प्रोवाइड द एनर्जी, ऐसे करके। तो दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दोनों खाने के काम आते हैं, क्लियर से पता चलता है। अब बात आती है इन दोनों में फिर अलग अलग क्या है? अलग अलग ये कुक्ड यानी कि पका के खाया जाता है, ये अनकुक्ड यानी कि ऐसे कच्चा खा लिया जाता है। तो इस तरह से दोनों, अब एक बाप के दो बेटे, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जैसे दोनों के पिताजी का नाम सेम, दोनों की माताजी का नाम बिल्कुल सेम। इस तरह से कॉमन प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो वो तो होती हैं एक्वायर, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं। अगला आ जाता है तुम्हारा फिर वेजिटेबल के बाद, वो फ्रूट्स में मैंने फिर दो पार्ट बनाए, हालांकि वेजिटेबल के भी कितने भी बना सकते हो। मैंने रखा एक मैंगो, एक एप्पल। तो मैंगो और एप्पल दो फ्रूट्स की कैटेगरी बना दी, मतलब ये दोनों खाने के काम आते हैं। कहां से मिल रहा है? उसके दादाजी से मिल रहा है। और ये दोनों कच्चे खाए जाते हैं, कहां से मिल रहा है? पिताजी से मिल रहा है। और ये एक छील के खाया जाता है, पील ऑफ और अनपील ऑफ, एक तरह से। तो छील के खाया जाता है, ये बिना छीले खाया जाता है। ये दोनों की अपनी प्रॉपर्टी है। इस तरह से प्रॉपर्टीज आगे बढ़ती चली जाती हैं, और पुरानी चीजें क्या होती हैं? रीयूज होती चली जाती हैं। अब एप्पल के भी दो कैटेगरी बनाते हैं, एक RDA रेड डिलीशियस एप्पल, एक कश्मीरी एप्पल के। तो देखो सीधी सी बात है, ये दोनों के दोनों खाए जाते हैं, यहां से मिल रहा है। ये दोनों कच्चे खाए जाते हैं, यहां से मिलता है। ये दोनों बिना छीले खाए जाते हैं, यहां से मिलता है। ये मीठा और ये खट्टा होता है, ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज रीयूज होती हैं, इसीलिए इनहेरिटेंस का एक और नाम दे दिया जाता है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में ये बेस क्लास थी, ये दोनों डिराइव्ड थी, फिर ये बेस बनी, ये दोनों डिराइव्ड बनी, ये बेस थी, फिर ये डिराइव्ड, मतलब बेस डिराइव्ड चाइल्ड क्लास भी कभी पेरेंट क्लास बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में फिर तीन पार्ट, एक, दो और तीन पार्ट बना दिए। पॉली मतलब मल्टीपल, मॉर्फिंग मतलब चेंज करना, मतलब एक तरह से किसी के रूप बदलने को हम मॉर्फिंग कहते हैं। मॉर्फिंग का एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखा जाए तो हिंदी मीनिंग होता है बहरूपिया। बहरूपिया मतलब एक ही चीज को अनेक रूप में यूज किया जाए तो बहुरूपिया कहलाता है। मतलब एक आदमी को, अभी जैसे कोई एक प्ले चल रहा है, उस प्ले में रियल में तो एक आदमी कुछ भी, जिसका नाम मान लो मिस्टर एक्स है, वो कभी अगर रामायण चलती है तो राम बन जाता है, और कोई मूवी बनती
बनती है तो उसमें कोई कैरेक्टर और बन जाता है। तो एक ही आदमी को तरह तरह के रूप में जब देखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीपल मॉर्फिंग, यानी कि मॉर्फिंग। तो मॉर्फिंग का वैसे भी अगर यूज देखा जाए तो एक मोबाइल फोन को अगर आप उठा के देखो तो मोबाइल फोन वैसे तो बनाया किसके लिए गया था, कॉल करने के लिए, सिंपल कॉल करने के लिए। लेकिन कॉल नहीं, आजकल तो हम कितने काम, आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो ही देख रहे हो, सबसे पहला काम तो ये हो गया। दूसरा, आप अगर चाहें तो सॉन्ग्स बजा सकते हैं, आप चाहे तो गेम्स खेल सकते हैं, आप चाहे तो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इतनी तरह से एक ही मोबाइल फोन को यूज किया जाता है। तो ये मॉर्फिंग कहलाता है, यानी कि मल्टीपल मॉर्फिंग, एक ही चीज को अनेक रूप में। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो सिंगल इंटरफेस मल्टीपल मेथड्स, एक ही चीज को अनेक रूप में देखना क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में और ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ये टॉपिक्स आएंगे जो मैंने आपको पीओपी और ओओपी के डिफरेंस में बताए थे। इवन वर्चुअल फंक्शन भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों चीजें जो बेसिक फीचर्स थे, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस वीडियो में आपने देखा तीनों जो बेसिक फीचर्स थे वो आज आ गए। अब अगले जो फीचर्स हैं, जो डिराइव फीचर जिन्हें मैं कह रहा हूं, उनको मैं अगले वीडियो में लेके आता हूं। ठीक है, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।